बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने कोर्ट में जो कोई और केस चल रहा था, मनाल का केस था, उसके अंदर उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। ये जो अलकादिर का केस यहाँ जेल में चल रहा है, जो अंडर ट्रायल है, उसके ऊपर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कोई बिल्डर जो पैसे चोरी करता है आवाम के, तो मुझे बात से मैं चीफ जस्टिस से ज़रूर इत्तेफाक करूं कि अगर बिल्डर की बात कर रहे हैं, उनका मतलब है मलिक रियाज़, तो मलिक रियाज़ को क्यों नहीं कोर्ट में बुला रहे? आप ये समझाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी इस वक्त जेल में क्यों हैं? इमरान खान और बुशरा बीबी अंडर ट्रायल क्यों हैं? और उनके ऊपर जो काजी फ़ायज़ ईसा ने परसों रिमार्क्स दिए, असल में उन्होंने इमरान खान की कन्विक्शन कर दी। और अब जो यहाँ जज बैठे हुए हैं नासिर जावेद, ये सिर्फ इनका काम है इस वक्त कि जो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर कर दिया है परसों, अब इन्होंने, आपको मैं ये बता दूं कि जल्द अज जल्द ये जो यहाँ पे जज बैठा हुआ है, ट्रायल जज, ये इमरान खान को कन्विक्ट कर देंगे। और हमारा ख्याल है कि जो आने वाला हफ्ता है, इसके अंदर इमरान खान के ऊपर कन्विक्शन डाल दी जाएगी। तो लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा अभी तक समझ नहीं आई कि कह रहे हैं कि लोग उसका बिल्डर का नाम ले लेते। मैं काजी फ़ायज़ ईसा से पूछना चाहती हूँ, आप क्यों नहीं नाम ले रहे? मलिक रियाज़ को बुलाएं। आपको पता है ये केस किस चीज़ का है? मलिक रियाज़ के ऊपर, जिसके ये फ़ाइन सुप्रीम कोर्ट ने डाला था। ये केस है एक ज़मीन का, जो कराची की ज़मीन है, जो उन्होंने अंडर वैल्यू करके ली थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी आपने जो कीमत अदा की है वो बहुत कम है और आप इसके ऊपर फ़ाइन भरें। और इंग्लैंड में क्या केस था जिस पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने मलिक रियाज़ के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज किया था कि हसन नवाज़ शरीफ का जो बेटा है, उसकी अपार्टमेंट मलिक रियाज़ ने ओवर वैल्यू करके ख़रीदी थी, ज़्यादा कीमत पे, जो कि वहाँ पे कीमत है नहीं। तो आप मलिक रियाज़ को बुलाएं और उनको कहें कि आके कोर्ट में पेश होएं। बल्कि मैं भी कहूँगी कि मलिक रियाज़ साहब, आप आकर यहाँ जवाब दें। अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमारा भाई जेल में क्यों आए, और अगर इन्होंने उस पर कन्विक्शन की, तो जो जिनके और केस में इसी केस में नाम है, वो तो ज़रा पेश हो जाए ना। अगर वो गवाह हैं हमें नहीं पता, लेकिन जिनके नाम है वो पेश हो जाएं। हमारे भाई को तो छोड़ें, और बुशरा बीबी साथ जेल में है, इनको भी छोड़ें। तो अगला हफ्ता मेरे ख्याल में इस कन्विक्शन के लिए रखा हुआ है इस जज ने। मेरे ख्याल में आज भी तैयारी थी, क्योंकि सुबह जब हम आए हैं तो हमारे लॉयर्स को भी नहीं अंदर जाने दिया जा रहा था, जिसका मतलब यह है कि ये कन्विक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया को भी नहीं अंदर आने दिया जब तक इमरान खान ने इसके ऊपर बहुत जज से एहतजाज किया, फिर उन्होंने मीडिया को अंदर आने दिया। इसका मतलब हमें पता है पहले केसेस में कन्विक्शन इसी तरह ही हुई हैं, और अब इन्होंने तैयारी कर ली है, और ये इमरान खान को अगले हफ्ते तक इसके ऊपर सज़ा सुना देंगे। मेहरबानी। मैं ज़िम्मेदारी उनकी अनाउंसमेंट से पहले नहीं कर सकता, जो भी उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। लेकिन देखें, ये टाइम जो है मुतहद होने का है, और ये टाइम जो है इस वक्त ये है कि आपका सिर्फ एक काज है, इमरान खान को बाहर लाना है, वर्कर्स को बाहर लाना है, रूल ऑफ लॉ जो है मुल्क के अंदर कायम करना है, आइन की बालादस्ती जो है वो कायम करनी है, और जो करप्ट लोग हैं जो यहाँ पर बैठाए गए हैं उनको हटाना है। दूसरा सवाल आपने, कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, वो कौन बना रहा है? दूसरा, अभी आपने कहा कि दुश्मन कौन है, एस्टेब्लिशमेंट या वफाकी हुकूमत? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, खान साहब का बयान है। अच्छा आपने याद करवा दिया, क्योंकि ये तो मैंने बाहर में आके नोट लिखा है ना, वहाँ पर तो ज़ुबानी याद किया जाता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। वो किस तरह से लेकर जा रही है कि एक जो करप्ट लोग थे उन्हें बिठा दिया गया, दानिश ज़्यादा इलेक्शन हुआ, और उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, जजेस के साथ जो कुछ किया जा रहा है, लोगों के ऊपर जो करैक्ट है, उन्होंने कहा कि एक पार्टी को
के ऊपर क्रैश करने के लिए, एक पार्टी को टारगेट करते हुए आप मुल्क का नुकसान करें। तो इस वक्त मुल्क का सोचें, सिर्फ ये ना कहें कि ये पीटीआई को हमने टारगेट करना है। उस आड़ के अंदर मुल्क के अंदर लाकानूनियत है। अजहर मशवानी के दोनों भाइयों के हवाले से उन्होंने बात की कि उन्हें अगवा किया गया है। इसी तरह से हमारे और लोग जो हैं वो अगवा किए गए हैं, सोशल मीडिया के अगवा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये अगवा क्यों की जा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आवाज़ बंद हो, ये चाहते हैं कि कोई बात ना करे। तो उन्होंने कहा कि बात करने से क्यों आप रोक रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने इस सेंस के अंदर बात की कि मुल्क को अगर आगे बढ़ते हुए आप देखना चाहते हैं तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और सच्चाई के साथ खड़े हों, तो तब आपका मुल्क आगे जा सकता है। सोशल मीडिया पे कौमी सलामती के इदारों को बराह रास्त मुलायम किया जाता है, उठाया जाता है। ये आपके लोग हैं, कौन कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई जो है वो नामालूम बंदा अगवा करेगा बंदे को, तो उसके ऊपर अगर कोई बंदा कहेगा कि नामालूम ने क्यों अगवा किया, या जजेस को क्यों थ्रेट किया जा रहा है, या गायब करके क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, तो ये गलत नहीं है। हाँ, कोई ये कहे कि हमारी जो फ़ौज है वो राह के साथ मिल गई है, या जो है वो किसी गैर बैरूनी एजेंडे के ऊपर बात कर रही है, या कोई इस तरह की ट्वीट करे, तो फिर तो आप कहें। जब इस तरह का कोई ट्वीट नहीं है तो अगर अगवा करेंगे तो फिर हम बात तो करेंगे ना। मेरा भाई उठाया जाएगा तो मुझे दर्द होगा, वो तकलीफ होगी, मैं बात करूँगा। लेकिन आप इस आड़ में कि ये कहीं दहशतगर्द हैं या ये कोई जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हम तो ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ। हमारी तो जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है। जब जमात का ये नाम है, हमारा काजी है, तो फिर ये इल्ज़ाम है कि हम इस तरह का कोई कर रहे हैं।